बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अम्बेडकर नेशन से, और आज हमारे चैनल पे हमारे जो गेस्ट हैं रॉक्सन, जो सीनियर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर भी हैं। तो जो अभी जो एक जघन्य कांड यूपी के अंदर, इतने बदतर हालात पूरे यूपी का, मैं तो जहाँ तक देख पा रहा हूँ, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ कुछ ज़्यादा ही स्थिति खराब है। बहुजन समाज कह लीजिए, मूल निवासी कह लीजिए, SC ST एक ही बात है। तो अभी वो हाथरस भी, जो भी मनीषा, जो लड़की के साथ जो गैंग रेप और जिसकी बॉडी को इस तरह से जलाया गया, तो उस पर वो होकर आए हैं हाथरस, उनके परिवार से बात करके आए। उसी मुद्दे पर जानेंगे उनसे कि क्या उनकी सोच है और किस तरह से वो उसको न्याय दिलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। रॉक्सन साहब, हाथरस वाला तो अभी आपको पता ही है, पूरे देश में इतना लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन क्या हासिल कुछ होता नज़र आ रहा है आपको? और आप किस तरह से, क्या डिमांड सरकार से या किस तरह से उसको न्याय दिलाने के लिए आपकी सोच है? देखिए, मेरी ये डिमांड है, जब मैं हाथरस में गया, उस परिवार से मैं मिला, हमारी बहन मनीषा वाल्मीकि जी की जिस तरह से उन पर गैंगरेप हो गया, तो उसकी निंदा जितनी करनी चाहिए उतनी कम है। और मैंने उस वक्त मैंने डिमांड की कि भाई ऐसे हादसे ना हो, इसीलिए SC ST के लिए सेपरेट जुडिशरी होनी चाहिए, सेपरेट न्यायालय, सेपरेट पुलिस स्टेशन, और हमारे माँ बहनों की रक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस के लिए वेपन्स का परवाना दिया जाए, हथियार मिलना चाहिए। अब इसके पीछे ये लॉजिक मेरा ये है कि शायद आप राजस्थान में बहुरी देवी का मैटर आपने सुना होगा। जी। तो बहुरी देवी पर रेप हुआ, तब राजस्थान के हाईकोर्ट के जज ने एक जजमेंट दिया था कि हम शूद्र औरत को छूते भी नहीं, तो उस पर बलात्कार कैसे हो सकता है? अगर ऐसे कम्युनल माइंडेड जज अगर उस कोर्ट पे बैठा है, तो हम कैसे संभव करें कि हमें उस कोर्ट से जस्टिस मिले? इसलिए आपका डिमांड है कि न्यायालय, सेपरेट न्यायालय, SC ST के लिए SC ST थाना, या और SC ST के लिए अलग से SC ST के लिए सेपरेट न्यायालय। SC ST के लिए पुलिस स्टेशन इसीलिए चाहिए, हमारी बहन मनीषा जी का शव जिस तरह से जलाया 2:30 बजे, एक भी परिवार का सदस्य वहां मौजूद नहीं था। तो जिस पार्टी की सत्ता होती है, उसी पार्टी के ऑर्डर्स को पुलिस लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए हमारा पुलिस स्टेशन पर विश्वास नहीं है। इसलिए SC ST के लिए अलग पुलिस स्टेशन चाहिए, दूसरी मांग। और तीसरी मांग जो मेरी है कि इस देश के हर औरत को, हमारी माँ बहनों को अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हथियार देना चाहिए। देखो, इस धरती को हम भारत माँ कहते हैं, और उसी भारत माँ का ऐसा वर्ल्ड में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसको हम माँ कहते हैं। एक ही कंट्री है जो भारत है, जिसको हम माँ कहते हैं, और उसी कोख से पैदा होने वाले हर जो औरतें हैं, हर जो बच्ची है, वो हमारी माँ बहन है। तो ऐसे जिसने भी उस पर रेप किया है, वो तो इस धरती का बच्चा हो ही नहीं सकता। तो मैं इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करता हूँ एज ए मेकर, एज ए आर्टिस्ट। मेरा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुकात नहीं है, मैं किसी भी सोशल संगठन से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस तरह से इस जो घटना घटी है, उसका मैं बहुत गहराई से मैंने उसका स्टडी किया है, और मैं चाहता हूँ कि उस पर एक डॉक्यूमेंट्री बने, और ऐसी घटना ना हो, ऐसा सुझाव मैं इस गवर्नमेंट को देना चाहता हूँ फिल्म के माध्यम से। देखिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और आर्टिस्ट का एक ड्यूटी होती है, उनका एक कर्तव्य होता है, कि उनका दायित्व होता है कि समाज में जो घटना घट रही है उसको पर्दे पर लाओ, और ऐसी घटना ना हो उसके लिए सोल्यूशन दे दो। तो मैं चाहता हूं कि ये बहुत जल्द इसके ऊपर मैं डॉक्यूमेंट्री बनाने की कोशिश चल रही है। मेरा सोल कह रहा है, कुछ समाज के लोगों से मेरी बात हो रही है, उसमें से एक सुनील कुमार नाम है, और भी कुछ लोग हैं, उससे मेरी बात चल रही है। सर, एक अनाउंसमेंट मैं इस मुहिम के लिए करना चाहता हूं आपके साथ। जिस तरह से मेरे पास में जो मेरा प्रोडक्शन हाउस है, अगर आप इस मुहिम पे कोई नेक्स्ट प्रोजेक्ट करेंगे, तो मेरे पास जितना भी मेरा सेटअप है, एडिटिंग है, फिल्म कैमरा है, या लाइटिंग डिपार्टमेंट है, और मैं खुद एज ए लाइन प्रोड्यूसर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर वर्किंग हूँ, तो मेरी तरफ से जो भी बनेगा वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी तरफ से इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं बहुत
प्राउड फील करता हूँ और कांग्रेट्स आप अवेलेबल रहेगा आपके लिए। यस, और मैं कांग्रेट यानी कि आपका अभिनंदन करता हूँ, कांग्रेट्स करता हूँ, क्योंकि आप जैसे अगर इस समाज में अगर लोग हैं तो हमारे माँ बहनों पर दोबारा ऐसे अन्य अत्याचार करने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि मीडिया इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी। लेकिन आज का मीडिया टोटल बिक चुका है, टोटल बिक चुका है, पर हम उम्मीद क्या करें। लेकिन आप जैसे जो लोग हैं जो लगातार समाज के सामने ऐसी घटनाओं को सामने रख रहे, लोगों में अवेयरनेस ला रहे हैं, तो मैं सैल्यूट करता हूं आपके चैनल को। तो और कोशिश करता हूं कि मैं उस उत्तर प्रदेश में, मैंने सुनील जी से मेरी बात हो गई है कि मैं कुछ उत्तर प्रदेश में मैं कुछ काम करना चाहता हूं इस फिल्म के माध्यम से। देखिए, फिल्म इज़ मिरर ऑफ द सोसाइटी, और प्रधानमंत्री ने कहा था कि फिल्म समाज का आईना होता है, प्रतिबिंब होता है। तो प्रधानमंत्री आप कहते हैं कि समाज प्रतिबिंब है, फिल्म एक प्रतिबिंब है, समाज का आईना है, तो फिर मेरे फिल्म पर बैन क्यों लगाया? ये हाँ? अगर आप कहते, बॉलीवुड में जब आपका प्रोग्राम हुआ लास्ट ईयर में, तब लीजेंड एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर थे उस वक्त, तो उनके सामने आपने कहा कि फिल्म एक समाज का प्रतिबिंब होता है, आईना होता है। तो मैंने एक उड़ान में मैंने समाज की दुर्दशा दिखाई है, समाज पर हो रहे अन्य अत्याचार को मैंने दिखाया है, और उस पर मैंने सोल्यूशन भी दिया है। फिर ऐसे हिस्टोरिकल फिल्म पर आपने बैन क्यों लगाया? दैट्स माय क्वेश्चन। सर, इसमें एक अपना थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा और आपकी राय जानना चाहूँगा, और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छे से सोचते हैं। मैं अंबेडकर नेशन मार्च में अपना एक सोशल अवेयरनेस के लिए यूट्यूब चैनल चालू किया। उससे पहले जितना भी नेशनल मीडिया है, जितने भी चैनल्स हैं, सबके साथ में मेरा बिजनेस डील होता था। और फिल्म लाइन में भी, जैसे आपको मैंने बताया कि बहुत सारे बड़े बड़े फिल्म मैंने दिल्ली में और नॉर्थ इंडिया में शूट करवाए हैं। और जब से मैंने अंबेडकर नेशन चालू किया, तो मुझे जितने भी नेशनल चैनल्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल, आज तक से लेकर के जी न्यूज़, मेरे को किसी का नाम लेने में कोई परवाह नहीं है, डर नहीं है किसी का। और जी न्यूज़ भी है, इंडिया टीवी भी है, उसमें टाइम्स नाउ भी है। सभी चैनल ने मुझे इनडायरेक्टली ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। वहाँ मेरा एंट्री नहीं है, ना मेरा वहाँ से बिजनेस चल रहा है अभी। तो अगर एक तरफ तो आपने प्रधानमंत्री वाला एग्जाम्पल दिया कि प्रधानमंत्री कहता है कि हमारे देश का कि भाई फिल्म एक प्रतिबिंब आईना होती है, एक लोगों को दिशा देती हैं समाज को। तो अगर इस तरह से कोई बहुजन समाज का आदमी या मूल निवासी या वंचित समाज का आदमी कुछ कोशिश करता है अवेयरनेस के लिए, तो उसको इस तरह से इनडायरेक्टली प्रताड़ित किया जाता है कि भाई अब आपको बिजनेस ही नहीं आया, आप सर्वाइव कैसे करोगे। तो इस तरह की चीज़ों को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, ये तो रॉन्ग है। देखिए, हमारे देश में डेमोक्रेसी है, ये देश संविधान से चल रहा है। तो मैं तो चाह रहा हूँ कि जो प्रोड्यूसर, लेकिन सर, अंबेडकर के नाम से इतनी नफरत क्यों है? क्योंकि मैंने अंबेडकर नेशन चैनल का नाम रखा, हो सकता है मैं इसको कोई दूसरा नाम रखता, नेशनल या समथिंग कुछ भी रखता है एक जनरल तरीके से, तो उससे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है शायद। ऐसा क्यों? देखो, ये देश की मेंटालिटी है। अगर हम जय भीम कहते हैं, क्यों ये व्यक्ति को हम सैल्यूट नहीं करते? हम जिसने इस देश का कानून बनाया, हम उनको सैल्यूट करते हैं, इनकी विचारधारा को सैल्यूट करते हैं। तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? और हमें प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे बाबा साहब इस देश में पैदा हुए, जल में। तो हमें प्राउड फील होना चाहिए कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के कंट्री के हैं। तो बाबा साहब के को जिस तरह से लोग कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। ये उनकी बहुत छोटी मानसिकता है, और वो उस मानसिकता से बाहर आए और बाबा साहब की विचारधारा को एक्सेप्ट करे, और तब आपको पता चलेगा कि बाबा साहब क्या थे और बाबा साहब की सोच क्या थी। लेकिन हम होपफुल है, एक दिन वही लोग बाबा साहब की टोटल विचारधारा एक्सेप्ट करेंगे। तो साथियों, आप सुन रहे थे रॉक्सन साहब को। हाथरस जो मनीषा हमारी बहन बेटी के साथ जो इस तरह का घिनौना जो पूरा वाकया है, उस पर उनकी राय जान रहे थे। उन्होंने जो डिमांड किया है वो एक बहुत मतलब उनकी अच्छी एक सोच से निकल के आया है, क्योंकि शायद इस तरह की डिमांड अभी किसी लीडर का मैंने नहीं देखा है। जो लोग वहाँ पर गए हैं उनको सांत्वना देने या उनकी आवाज़ उठाने के लिए, लेकिन इस तरह की आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। मेरा दूसरा ये है कि देखिए, मैं थोड़ा भूल गया था कि हमारे रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाकर इस लोकसभा में 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है SC/ST के। और मैं चाहता हूं कि आज जिस तरह से हाथरस के मामले को लेकर पॉलिटिकल मूवमेंट और सोशल मूवमेंट बस अपना अपना वहाँ सियासत में बहुत इंटरेस्ट वो दिखा रहे हैं, ऐसा मैं ऑब्जर्व एज ए मेकर मुझे ऐसा दिख रहा है। तो मैं चाहता हूं कि, और जिस तरह से भड़काऊ भाषण देकर हमारे युवाओं को डाइवर्ट करने की कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं, इससे दलित यानी कि बहुजन समाज के युवाओं को बहुत बड़ा नुकसान ही होगा। क्योंकि हमारे पास देखिए, आज हम
फूड शेल्टर और क्लोथ के लिए इतने फाइट करें, बेसिक नीड के लिए फाइट करें, अगर हमारे युवाओं पर अगर केसेस हो जाए तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो मेरी 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 सोच है, मैंने ये सोचा है कि 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस हमने जो डिमांड की है उसके बारे में वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाए, और रोड की लड़ाई जो हम लड़ रहे हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर के सामने हम चक्का जाम करेंगे। सर यही मैं कहने वाला था अभी आपको कि सबसे पहले बजाय वहाँ विरोध करना ठीक है, वहाँ पे आप गए ठीक है, लेकिन जो इस मूवमेंट को हाईजैक कर रहे हैं या काम कर रहे हैं इस मूवमेंट पे उसको न्याय दिलाने, वो मूवमेंट के लोग, चाहे वो युवा हैं या बहुजन नेता हैं या छोटे मोटे लीडर हैं या जो भी हैं, वो जाकर के जो 131 सांसद की आप बात कर रहे हैं इनका जाकर के घेराव क्यों नहीं करते कि आप पार्लियामेंट में सवाल करेक्ट, जहां तक मैं समझता हूं। यस, अगर ऐसा हो तो डेफिनेटली हमें जस्टिस मिलेगा और उनको डर भी बैठेगा और आगे से वो आवाज उठाने का काम करेंगे। आज जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ये उनके पार्टी का व्हिप को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये आरक्षण के यानी कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत एफर्ट से, बहुत परिश्रम से ये संविधान दिया है। आज संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन उसके ऊपर कोई स्टेटमेंट देने के लिए तैयार नहीं। आज हाथरस कॉन्स्टिट्यूंसी का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दलित होकर भी आज उनकी जुबान चुप है। व्हाई? क्यों? क्योंकि ये उस पार्टी की व्हिप को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या ना हो, हमारे उसका फायदा क्या है? कोई फायदा नहीं है। इसीलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर के सामने ये जितनी भी रोड पर जो लड़ाई लड़ रहे हैं जो एक्टिविस्ट, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर के सामने उसका चक्का जाम करो, उनको घर से बाहर मत निकलाने दो जब तक वो इस डिमांड को पार्लियामेंट में आवाज ना उठाए तब तक। देखिए एक बहुत अच्छे जो 3 सजेशन रॉक्सन साहब ने दिए हैं, एक तो अलग SC/ST के लिए अलग न्यायालय की जो उनकी डिमांड है, एक बहुत जायज़ डिमांड है, और थाना एक SC/ST के लिए, और जितने भी ये SC/ST के सांसद हैं इनको तो घर में मतलब इनके बाहर इतना बहुजन समाज को मैं समझता हूँ कि जाकर के घेराव करना चाहिए, वो घर से ना निकल पाएँ तो और मजबूर हों कि जाकर के पार्लियामेंट पे आवाज़ उठाएं और सड़क पर भी आएँ, वो भी सड़क पर आएँ। तो सर इसी के साथ विदा लेते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में दूसरे मुद्दे के साथ मिलेंगे। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।